क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी के खिलाफ कोई नया राजनीतिक मोर्चा खड़ा हो रहा है? ये सवाल इसलिए जोर पकड़ रहा है क्योंकि टीएमसी के निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने 22 दिसंबर को नई पार्टी लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। यह स्थिति पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा बदलाव की ओर इशारा करती है, खासकर हुमायूं कबीर के बयान और उनके आगामी कदमों को लेकर। पश्चिम बंगाल में भले ही अभी चुनाव के लिए काफी समय है, लेकिन अभी से ही यहाँ की सियासी सरगर्मियां तेज हो चली हैं। खासतौर पर पिछले कुछ दिनों से टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर चर्चा का विषय बने हुए हैं। उनका दावा है कि वे बंगाल के ओवैसी हैं और ममता बनर्जी से मुस्लिम वोट बैंक को छीनने का इरादा रखते हैं। ये बयान राज्य के राजनीतिक समीकरण को एक नई दिशा में मोड़ सकता है। उनका दावा है कि वे लाखों समर्थकों की मौजूदगी में पार्टी बनाएंगे। हुमायूं कबीर ने साफ कहा कि एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी से उनकी बात हो चुकी है। हुमायूं कबीर की योजना 22 दिसंबर को अपनी पार्टी लॉन्च करने की है, जिसका नाम नेशनल कंजर्वेटिव पार्टी होगा। उनकी पार्टी के उम्मीदवार 135 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेंगे, जिससे ममता बनर्जी के लिए एक नई चुनौती उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जा करने के लिए ओवैसी के साथ गठबंधन करने का इरादा रखते हैं और इस गठबंधन से चुनावी मुकाबला और भी कड़ा हो सकता है। अब ये भी देखना चाहिए कि मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद उन्हें मुस्लिम समुदाय से बड़े पैमाने पर समर्थन मिल रहा है और इस समर्थन को चुनावी लाभ में बदलने की कोशिश की जा रही है। चंदे के रूप में मिले 3 करोड़ रुपए की राशि भी ये साबित करती है कि उनकी पार्टी को कुछ हद तक वित्तीय और राजनीतिक समर्थन मिल रहा है। ममता बनर्जी के लिए इस नई राजनीतिक चुनौती का सामना करना कठिन हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं का बंगाल में महत्वपूर्ण वोट बैंक है और अगर हुमायूं कबीर और ओवैसी इस वोट बैंक को प्रभावित करने में सफल होते हैं तो ममता बनर्जी के लिए चुनावी राह कठिन हो सकती है। अब देखना यह होगा कि ओवैसी का हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन होता है या नहीं और इस नए राजनीतिक समीकरण का राज्य की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।